एक फाइल को ओपन कर देते हैं और इसको सेव भी कर देते हैं। ठीक है, मसलन मैं नाम देता हूँ menu.html जी। डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेता हूँ मेन्यू के नाम से और उसके अंदर सेव कर देते हैं। सही है। मेन्यू आप लोग टेबल की मदद से भी आप लोगों ने बनाया होगा, जिसमें हम वन रो और मुख्तलिफ कॉलम्स ले लेते हैं। ठीक है, और मेन्यू जो है तो हम कोडिंग की मदद से भी बना सकते हैं। मेन्यू बनाने के लिए हम बुलेट्स एंड नंबरिंग हमने पढ़े थे ना एचटीएमएल। अगर आप लोगों ने एचटीएमएल पढ़ा हो तो बुलेट्स एंड नंबरिंग जब हम लेते हैं तो वो जो बुलेट्स टैग जिसके लिए बुलेट्स के लिए जो टैग इस्तेमाल होते हैं उन्हीं टैग की मदद से हम मेन्यू बना सकते हैं। उन्हीं टैग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेन्यू। लेकिन उसकी डिजाइनिंग हमने सीएसएस में करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने डिफ टैग लेना है। हमारे पास एचटीएमएल में एक टैग है जिसे हम डिफ टैग कहते हैं। एक हमारे पास टेबल होता है, टेबल्स के अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं। टेबल्स भी बॉक्सेस होते हैं, टेबल भी बॉक्सेस होते हैं और उसके अंदर रोज और कॉलम होते हैं, और डिव भी बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली आजकल लोग जो है तो टेबल की बजाय डिव इस्तेमाल करते हैं डिजाइनिंग के लिए। दोनों एक ही चीज है। जिस तरह हम हेडर के लिए रो लेते हैं, कॉलम के लिए, बॉडी के लिए और फुटर के लिए, इसी तरह हम यहाँ पे हर एक चीज के लिए अपने डिव लेते हैं। हेडर का अपना डिव होता है, बॉडी का अपना डिव होता है, मेन्यू का अपना डिव होता है। ठीक है, फुटर का अपना डिव होता है। ठीक है, और डिव का कंट्रोल, दोनों में फर्क ये है कि टेबल का कंट्रोल हम डायरेक्टली कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर या ड्राइंग के अंदर, लेकिन डिव का कंट्रोल हम सीएसएस की मदद से कर सकते हैं। डिव का कंट्रोल कहाँ से करते हैं, सीएसएस की। तो डिव की मदद से हम मेन्यू बनाना चाहते हैं ताकि आप लोगों का डिव को भी समझ आ जाए और आप लोग मेन्यू भी बना सकें। ठीक है, कोड में आके बॉडी के अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ। ठीक है, और उसका नाम, अच्छा, जितने भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कंप्लीट टेम्पलेट बनाते हैं तो कंप्लीट टेम्पलेट के लिए हर एक आइटम के लिए आप लोगों ने एक एक डिव लेना है। हेडर का अपना डिव होगा, मेन्यू का अपना डिव होगा, बॉडी का अपना डिव होगा, न्यूज का अपना डिव होगा, फुटर का अपना डिव होगा। अब सारे जितने भी डिव है तो सारे टैग डिव के नाम से ये। अब हमने किस तरह पहचाना है कि ये डिव किसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये डिव किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? इसके लिए हमने हर एक डिव को अपना एक आईडी देना है। हर एक डिव को अपने क्या करना है, आईडी। जिस तरह हम टेक्स्ट फील्ड्स लेते हैं, बहुत सारे नेम, फादर नेम, तो वो सारे एक ही जैसे होते हैं। उसको हम बाय नेम पहचानते हैं कि ये इसका नाम नेम है, उसका नाम फादर नेम है, इसका नाम जेंडर है। तो अगर आप लोग उसके कोड में जाएं तो वहां पे आईडी भी होगा, आप आईडी से भी वो पहचान सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने हर एक डिव को अपना एक आईडी देना है ताकि हम वहां से हमें ये पता चले कि हम किस तरह ये डिव किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आईडी किस तरह देंगे, ये डिव का अपना एक एट्रीब्यूट है आईडी, उसके अंदर आप लोगों ने देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं रखना चाहता हूँ इसको, मैं नाम रखना चाहता हूँ मेन्यू। ठीक है, और डिव टैग को यहां से क्या कर दो, क्लोज कर दो। समझ आ रही है, सेव कर लो। अब डिव टैग के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने बुलेट्स की मदद से या यूएल टैग की मदद से मैं मेन्यू बनाना चाहता हूं, जो कि प्रोफेशनली हम बनाते हैं। तो जब भी आप लोग एचटीएमएल में बुलेट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूएल टैग इस्तेमाल करते हैं। कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, यूएल स्टार्ट कर लेते हैं और नीचे आके यूएल को क्लोज कर लेते हैं। इसी तरह होगा। फिर यूएल के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लिस्ट टैग से, हर एक को वैल्यू देने के लिए हम लिस्ट टैग इस्तेमाल करते हैं। तो लिस्ट टैग और लिस्ट टैग, अब इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ होम। ठीक है, आप लोग डिजाइन में चेक कर सकते हैं, ये देखिए एक बॉक्स सा बन चुका है। ये बेसिकली वो डिव है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। और इसके अंदर एक ही वो आ चुका है लिस्ट आइटम, जिसका नाम क्या है, होम। यहाँ पे आप लोग कोडिंग की बजाय यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप देखें ये बुलेट्स एंड नंबर अगर आप लोग एक्टिवेट करना चाहते हैं, एंटर कर दो तो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो आएगा, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग कोडिंग की मदद से करना चाहते हैं तो कोडिंग की मदद से भी कर सकते हैं। बेहतर तरीका ये है कि आप लोग कोडिंग की मदद से सीख लो। फिर हमने मेन्यू बनाना है तो मेन्यू के अंदर लिंक्स होते हैं, होम, गैलरी। होम पे क्लिक करता हूँ तो एक पेज ओपन करता है, गैलरी पे क्लिक करता हूँ तो दूसरा पेज ओपन होता है। ठीक है, आप लोग लिंक को यहाँ से भी दे सकते हैं लिंक। ठीक है, और जब आप लोग यहाँ पे लिंक देते हैं तो उसका कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है कोडिंग में, और आप लोग कोडिंग में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिंक देना है तो लिंक देने के लिए हम एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं। HTML में पढ़ा है ना, href लिख देंगे। ठीक है, फिर किस पेज को आप लोगों ने वो इंडिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं जब होम पे क्लिक कर दूँ तो कहाँ पे चले जाऊँ, index.html। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो।
फिर होम के बाद जाके इस लिंक को जाके क्या कर दो, क्लोज कर दो। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि वो लिंक बन जाएगा। अगर आप लोग इस फाइल को रन कर दें तो वहाँ पे भी आप लोगों को नज़र आएगा। सही है, देखिए वो index.html बन चुका है। अब जितने भी आप लोगों ने लिंक्स लेने हैं तो यहाँ से li की मदद से आप लोग li लेते जाएं, फिर li के बाद href। अगर आप लोग लिंक नहीं देना चाहते तो हैश कर दो। ये हैश की बजाय आप लोगों ने पेज का नाम लिखना है जो आप लोग लिंक देना चाहते हैं। समझ आती है, आ रही है ना इसकी? ठीक है, मैं दूसरा लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल गैलरी। ए को क्लोज कर दो, li को क्लोज कर दो। ठीक है, थर्ड मैं लेना चाहता हूँ कोर्सेज, तो href ये हैश कर दो और इसको नाम दे देते हैं क्या, कोर्सेज। क्लियर है? सेव डिजाइन में अगर आप लोग देख ले तो वो बन रहा है। सही है ना? मैं फिलहाल इसको फॉर एग्जाम्पल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, सेव और रिफ्रेश। सही है, होम गैलरी कोर्सेज, होम गैलरी कोर्सेज। अच्छा, अभी हमने करना क्या है, हमने इस मेन्यू को CSS की मदद से, अब मेन्यू एक ही लाइन में होता है, सारे बटन एक ही लाइन में होते हैं, होम सेकंड पर गैलरी। ठीक है, और बटन्स के बटन अंडरलाइंस नहीं होते, बटन्स का ये बुलेट्स वगैरह नहीं होते। ठीक है, तो इसको हमने CSS की मदद से कंट्रोल करना। अगर आप लोग को याद हो, हमारे पास CSS के 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम एक्सटर्नल CSS कहते हैं, एक को हम इंटरनल CSS कहते हैं और एक को इनलाइन कहते हैं। एक्सटर्नल के अंदर हम एक दूसरा फाइल बना लेते हैं style.css के नाम से। इंटरनल के अंदर उसी फाइल के अंदर वो कोड होता है। ठीक है, और जो इनलाइन होता है तो वो हम टैग के अंदर डिजाइन लिखते हैं। किसके अंदर? टैग के अंदर डिजाइन लिखते हैं। ठीक है, अभी अगर आप लोग एक्सटर्नल बनाना चाहते हैं तो एक्सटर्नल भी बना सकते हैं, जिस तरह हम पहले बना चुके हैं। अगर इंटरनल करना चाहते हैं तो इंटरनल भी और ऑनलाइन भी। एक्सटर्नल आप बार बार पढ़ चुके हैं, हम इंटरनल बनाने का सीख, वैसे मेन्यू के लिए हम एक्सटर्नल CSS इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं। आज हम इंटरनल CSS सीखते हैं। ठीक है, जब भी आप लोगों ने इंटरनल CSS बनाना हो तो आप लोगों ने उसको हेड टैग के अंदर बनाना है। ठीक है, कहाँ पे इसका कोडिंग करना है आप लोगों ने? हेड टैग, मतलब हेड टैग के क्लोज होने से पहले पहले आप लोगों ने वो कोडिंग करनी है, हेड, ये इंटरनल CSS। ठीक है, और जब जिस तरह हम HTML के अंदर काम करते हैं तो HTML का टैग इस्तेमाल करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करते हैं तो जावास्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करते हैं, PHP का काम करते हैं तो PHP का टैग। इसी तरह जब आप लोग CSS के अंदर काम करते हैं तो आप लोगों ने CSS का टैग इस्तेमाल करना है, और वो टैग है जनाब क्या? स्टाइल टैग है। CSS के इस्तेमाल करने के लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? स्टाइल। फिर आप लोगों ने टाइप में देना है टेक्स्ट CSS। अगर हम जावा इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट तो वहां पे हम स्क्रिप्ट लिख देते हैं और टाइप में जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट CSS। स्टाइल को नीचे आके क्लोज कर दो। हेड टैग से पहले पहले आप लोगों ने इसको क्लोज करना है। इसकी आ गई ये समझ? अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, मेरे पास एक डिव है जिसका ID मेन्यू है। ठीक है, उसके अंदर UL टैग है, फिर उसके अंदर UL के अंदर फिर LI टैग है, और LI टैग के अंदर फिर क्या है? A टैग है। ठीक है, तो हमने सीरियल एक एक वो डिजाइन करना है CSS। पहले हमने मेन्यू का वो करना है, फिर UL का, फिर LI का और फिर A का। सही है, तो यहाँ पे आप लोगों ने वो कोडिंग करना है। अच्छा, हमारे पास CSS के अंदर जब आप लोग CSS मैन्युअली बनाते हैं तो 3 ऑप्शन आते थे, क्लास, टैग और एडवांस। यही था ना? क्लास यूजर डिफाइंड CSS होता है, जो कि खुद अप्लाई नहीं होता, यूजर जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। टैग बिल्टन हमारे पास आप लोगों ने टैग के ऊपर अप्लाई करना है, जहां पे वो टैग मिलता है वो अप्लाई करके देता है। ठीक है, और आईडीज ये जो हम डिफ टैग इस्तेमाल करें, इसको हम जो ID दे रहे हैं, अगर आप लोग ID बेस के ऊपर वो करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने ID इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? ID। अब अगर आप लोग कोडिंग की मदद से क्लास की डिजाइनिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास बनाना चाहता हूँ बटन के नाम से, तो कोडिंग की मदद से हम क्लास को हमेशा डॉट से स्टार्ट करते हैं। किससे? डॉट। फिर आप लोगों ने क्लास का नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल बटन, और फिर उसका डिजाइनिंग आप लोगों ने कर्ली ब्रेसेस में करना है। डॉट जब भी आ जाता है CSS के अंदर तो इसका मतलब ये क्या है कि ये हमारे पास क्या है? क्लास है। ठीक है, और अगर किसी CSS के स्टाइल के साथ डॉट वगैरह नहीं है तो वो डायरेक्टली फिर टैग होगा। टैग को हम डायरेक्टली बाय टैग नेम से वो कर सकते हैं। टैग का जो अपना नाम है वो आप लोग वो नाम लिख दो, ये वो सेकंड जो ऑप्शन है वहां पे CSS के अंदर। अब मैं यहाँ पे एक कर रहा हूं तो इस पेज के अंदर जितने भी होंगे एंकर टैग होंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इनपुट लिखूंगा तो जितने भी इनपुट टैग होंगे उस पर वो क्या हो जाएगा? अप्लाई। इसको हम टैग कहते हैं, पहला वाला क्लास और दूसरा हमारे पास टैग, और थर्ड हमारे पास ID है।
जिस तरह हम यहाँ पे div को आईडी दे चुके हैं, ठीक है। आईडी को हम कोडिंग की मदद से हैश से जाहिर करते हैं। किससे? हैश। आप लोगों ने हैश लिखना है और फिर आईडी नेम। वहां पे div का आईडी का नाम क्या है? मेन्यू। तो आप लोगों ने मेन्यू लिखना है और फिर इसकी डिजाइनिंग आप लोगों ने जनाब जाके कर्ली ब्रेसेस के अंदर करना है। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर दो। अब जितना वहां पे CSS है, फॉन्ट, बैकग्राउंड, ब्लॉक, बॉर्डर, वो सारे यहाँ पे हमने कोडिंग की मदद से करना है। जी, हैश आईडी के लिए। हैश किसके लिए? आईडी के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस मेन्यू का मार्जिन और पैडिंग 0 करना चाहता हूँ। मार्जिन आप लोग जानते हैं ना, टॉप लेफ्ट और राइट जो स्पेसेस होते हैं इसको मार्जिन कहते हैं, और इंटरनली जो स्पेसेस होते हैं इसको हम पैडिंग कहते हैं। इंटरनली जो स्पेसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पैडिंग। मैं मार्जिन को 0 करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप लोग मार्जिन लिख दो। मार्जिन 0 चाहिए तो ये क्या कर दो? 0 पिक्सल्स कर दो, ठीक है। मुझे पैडिंग भी नहीं चाहिए, मतलब डिस्टेंस नहीं चाहिए, तो यहाँ पे पैडिंग भी कर दो। जिस तरह हम टेबल के अंदर सेल स्पेस और सेल पैडिंग लेते हैं, सेल स्पेस और सेल के दरमियान जो स्पेसेस होते हैं, सेल पैडिंग इंटरनल स्पेस जो होता है, तो वो पैडिंग div का इंटरनल स्पेस वो करेगा, ठीक है। वो भी नहीं चाहिए तो इसको क्या कर दो? 0 पिक्सल्स कर दो। या देखे ये अब CSS के अंदर एक डिजाइन बन चुका है मेन्यू का। अगर आप लोग यहाँ पे मेन्यू भी देख ले तो यहाँ पे आपको नजर आएगा स्टाइल, ये देखिए वो हैश मेन्यू। डबल क्लिक करके आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। यही सारा काम कोडिंग में लिखा हुआ है। क्लियर है? ठीक है। मैंने मार्जिन को भी 0 कर दिया और पैडिंग को भी 0 कर दिया, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो नजर नहीं आएगा, ये जब हम कंप्लीट टेम्पलेट बनाते हैं तो तभी आ जाएगा। अच्छा, अभी हमारे पास ये बुलेट्स एंड नंबरिंग है, ये पैडिंग और मार्जिन क्या करता है अभी आप चेक कर लो। मैं मेन्यू के लिए div के लिए डिजाइन बना चुका हूं कि इसका मार्जिन और पैडिंग मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए। अब div के अंदर ul टैग है। कौन सा टैग है? ul। मैंने ul के लिए करना है तो इसके बाद जाके आप लिख लो कि मेन्यू जो आईडी है उसके अंदर एक टैग है जिसका नाम क्या है? ul। उसको मैंने करना है, डिजाइन करना है, ठीक है। तो अब देखें, अगर आप लोग डिजाइन में देख लें तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट स्पेस है, नजर आ रहा है? लेफ्ट स्पेस div के दरमियान इसका स्पेस है, मैंने ये खत्म करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर दो? ul। मैं यहाँ पे मार्जिन 0 कर लेता हूँ। मुझे मार्जिन भी अगर टॉप बॉटम लेफ्ट है तो वो भी 0 कर दो, और पैडिंग भी क्या कर दो? 0 कर दो। यहाँ पे इसका भी मार्जिन और पैडिंग का आप लोगों को समझ आ जाएगी। सेव करके डिजाइन में चेक कर दें, हो जाके बिल्कुल वो स्पेस खत्म हो चुका है। तो मार्जिन और ये जो पैडिंग होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्पेसेस होते हैं, सही है। इसकी आ गई ये समझ। इसी तरह ये हर एक बुलेट हमारे पास li टैग से बना है। जब हम एंटर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली li टैग वहां पे बनाता है। इसी तरह है ना, ये जितने भी बुलेट्स आ चुके हैं ये li टैग की मदद से आ रहे हैं। मैंने ये बुलेट्स खत्म करने हैं, तो ये बुलेट्स कहां से आए? li टैग से आए। तो मैं li टैग के लिए एक डिजाइन बनाऊंगा। तो इसके बाद आके आप लोग क्या कर दो? मेन्यू के अंदर ul टैग है, और ul टैग के अंदर कौन सा टैग है? li को मैंने करना है, एंटर कर दो। ये जो बुलेट्स आते हैं इसको हम CSS के स्टाइल में लिस्ट कहते हैं या लिस्ट स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिस्ट। अगर आप लोग याद हो, हम HTML में इसके बजाय वो राउंडेड फॉर्म लाते थे या नंबर्स के अंदर अल्फाबेट्स वगैरह, ठीक है। इसको हम यहाँ से लिस्ट स्टाइल कहते हैं। लिस्ट स्टाइल कर दो। अब कौन सा स्टाइल आपको चाहिए? इनसाइड, आउटसाइड, सर्कल चाहिए, डेसिमल चाहिए, जो स्टाइल आप रखना चाहते हो कर लो। मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं मेन्यू बनाना चाहता हूँ, मेन्यू के अंदर कोई स्टाइल नहीं होता, तो यहाँ पे नन कर दो, एंटर कर दो। हर एक स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों ने के एंड में आप लोगों ने सेमीकोलन रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉपर्टी लिखना है, फिर उसका वैल्यू और फिर सेमीकोलन। अब आप लोग यहाँ पे आके देख लो, सेव डिजाइन, देखिए वो बुलेट सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। मैंने ये सारे मेन्यू के बटन एक ही लाइन में रखने हैं। क्या रखने हैं? एक ही लाइन में रखने हैं। हर एक बटन को मैं लेफ्ट पे वो करना चाहता हूँ, एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो li है तो li के यहाँ पे लिख दो फ्लोट। क्या लिख दो? फ्लोट, और फ्लोट में लेफ्ट। तो इससे ये सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे, मतलब हर एक बटन लेफ्ट पे एक ही लाइन के लेफ्ट पे असाइन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए लेफ्ट पे तो आ चुके हैं लेकिन इसके दरमियान स्पेसेस नहीं है, ठीक है। मैं हर एक बटन का छोटा साइज है तो दूसरे बटन का बड़ा साइज है। मैं हर एक बटन को इक्वल साइज देना चाहता हूँ। हर एक li को, ये li है ना, हर एक li को मैं क्या करना चाहता हूँ? इक्वल साइज देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे li के अंदर आप लोग आके यहाँ पे विड्थ लिख दो। मैं कहता हूँ कि हर एक बटन को मुझे 120 पिक्सल विड्थ चाहिए। डिजाइन में आके देखिए हर एक बटन को 120 पिक्सल विड्थ असाइन हो जाए।
ये आप लोगों ने किस तरह रखना है, अगर आप लोगों का आप लोगों ने अपना वो टेम्पलेट का जो वेट है, फॉर एग्जांपल मैं 750 पिक्सल ले चुका हूं, फॉर एग्जांपल 750 पिक्सल मेरे टेम्पलेट का वेट है, और आप लोगों के पास कितने बटन हैं, 6 बटन हैं। तो इसका साइज आप लोगों ने अगर एग्जैक्टली चाहिए तो फिर आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से ये चेक करना है कि मेरे पास कंप्लीटली वेट 750 पिक्सल्स है और मेरे पास बटन कितने हैं, 6 है, उसको 6 पे डिवाइड कर दो तो हर एक का साइज कितना जाएगा, 125। इस तरह आप लोगों ने करना है, ठीक है। 750 मेरे पास पिक्सल्स हैं, मेरे पास 7 बटन है, तो यहाँ से एडजस्ट कर दो। इसी तरह आप लोगों ने करना है, ठीक है, ताकि वो एग्जैक्टली आ जाए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हर एक का साइज आ चुका है, फिक्स साइज। अच्छा, अगर आप लोग लिंक के ऊपर लाए तो वो एक आप लोगों को वो दिखा रहा है, ठीक है, एल आई का वो बाउंड्री दिखा रहा है कि ये एल आई यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लेकिन अगर आप लोग टेक्स्ट को चेक कर रहे तो टेक्स्ट एल आई के लेफ्ट पे है, मैंने इसको सेंटर पे करना है। सर ये तो हमने होल प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई, ये सिर्फ ए हावर तो नहीं है ना, अप्लाई तो नहीं हो रहा है, ये हम ड्रीमवीवर में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ आप लोगों को लिस्ट का बाउंड्री दिखा रहा है कि ये लिस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा, मैं लिस्ट के अंदर ये टेक्स्ट का अलाइन सेंटर करना चाहता हूँ। लिस्ट के लिस्ट के अंदर जितना भी हमारे पास डेटा है, अलाइन क्या करना चाहता हूँ, सेंटर। तो इसके लिए आप लोग यहाँ के कोड में आ जाएं। ये लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर आप लोग जो टेक्स्ट अलाइन कौन सा कर दो, सेंटर। अगर आप लोग अभी डिजाइन में चेक कर ले तो हर एक बॉक्स के डेटा सेंटर में आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एल आई की भी हो गया है। अब ये हमारे पास एंकर टैग्स है सारे। ये अंडरलाइन प्रॉपर्टी हमारे पास बाय डिफॉल्ट एंकर की होती है, जब हम लिंक बनाए तो वो अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे कोड में आ जाए तो यूएल के लिए हम बना चुके हैं। एल आई के जितने प्रॉपर्टीज थे वो हमने वहां पे नेग्लेक्ट कर दिए, बुलेट्स वगैरह खत्म कर लिए, पैडिंग वगैरह वेट दे दिए। अभी इसके बाद हमने क्या करना है, ए टैग के लिए करना है। तो यहाँ पे अगेन आप लोगों एक और स्टाइल लो कि हैश मेन्यू के अंदर यूएल टैग है, यूएल के अंदर एल आई टैग है और एल आई टैग के अंदर क्या है, ए टैग है, ठीक है। उसको मैंने डिजाइन करना है। सबसे पहले मैं अंडरलाइन खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना है, अंडरलाइन खत्म करना है। तो इसको हम टेक्स्ट डेकोरेशन कहते हैं। अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू सीएसएस में वहां पे है ना ऑप्शन, इसको टेक्स्ट डेकोरेशन कहते हैं। एंटर करके नहीं चाहिए तो नन कर दो, नन यहाँ पे सेव कर दो। अगर आप लोग अभी डिजाइन में आके देख ले तो वो लाइन सारे खत्म हो जाएंगे। मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो फॉन्ट स्टाइल के लिए आप लोग एंकर टैग के अंदर आप फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर दें। जो फैमिली रिक्वायर्ड है यहाँ से दो। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्दाना या जेनावा टाइप देना चाहता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर और इसको रिफ्रेश कर दो, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। मैंने फॉन्ट को बोल्ड करना है, साइज देना है, फॉन्ट साइज सारे प्रॉपर्टीज फॉन्ट से ही आते हैं। साइज देना है 14 पिक्सल्स, ठीक है। फॉन्ट बोल्ड करना है तो फॉन्ट वेट उसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ से बोल्ड कर दो। क्लियर है। सेव और रिफ्रेश करते जाओ, वो सारे प्रॉपर्टीज आते जाएंगे। समझ आ रही है, ठीक है। मैंने फॉन्ट के बैकग्राउंड को कलर देना है। बैकग्राउंड को क्या देना है, कलर देना है। तो यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड सेलेक्ट कर दो, सिंपल बैकग्राउंड कलर। जो कलर आप लोगों को पसंद है वो सिंपल अप्लाई कर दो, सेव रिफ्रेश। अब बैकग्राउंड के कलर आ चुके हैं, लेकिन लिंक्स के बैकग्राउंड के कलर आ चुके हैं। मैंने इस कलर को कंप्लीटली एल आई के अंदर वो फिल करना है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि मुझे इसको यहाँ पे आप लोग ए टैग के अंदर रखे, यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले लिख दो, डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर ब्लॉक लिख दो कि मुझे ये सारे ब्लॉक्स के फॉर्म में प्रिंट कर दो। वो फिर कंप्लीट हो जाएगा, हर एक ब्लॉक के अंदर कंप्लीट कलर फिल हो जाएगा। मैंने फॉन्ट का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो फॉन्ट के कलर एंकर है ना, सारे भी हम एंकर टैग के अंदर ही काम कर रहे हैं। एंकर के लिए ये सिंपल कलर है, फॉन्ट के लिए सिंपल कलर इस्तेमाल कर दो। मैं ये कलर रखना चाहता हूँ, सेव और रिफ्रेश कर दो, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा हाइट देना चाहता हूँ। अक्सर आप लोगों ने साइड के अंदर देखे होते हैं, बड़े बड़े बटन होते हैं, काफी बड़े बड़े बटन होते हैं, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास एल आई है ना, हर एक मेन्यू का ये, अगर आप ये एंकर टैग भी है, लेकिन ये एल आई भी है। एंकर बेसिकली ये टेक्स्ट एंकर है, लेकिन ये जो सारा बॉक्स है वो एल आई है, ठीक है। मैं एल आई को हाइट देना चाहता हूं, तो एल आई के अंदर आके सिंपल एल आई, वहां पे आप लोग लाइन हाइट लिख दो, लाइन हाइट। मैं कहता हूं कि मुझे 30 पिक्सल्स
हाइट का एक इसका वो चाहिए, सेव रिफ्रेश कर दो, देखिए 30 पिक्सल हो जाएगा। कभी कभार इससे भी ज़्यादा होते हैं, अब मैं कहता हूँ कि मुझे 100 पिक्सल्स वो कर दो साइज। बाद वेबसाइट में बड़े बड़े बटन होते हैं, कभी देखा है? ठीक है। अच्छा, मैं ए हावर बनाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ? ए हावर के मैं माउस ओवर कर दूँ, वो स्टाइल चेंज हो जाए। इसकी तो समझ आ गई है ना? ठीक है, ए का भी हो गया है। फिर इसके बाद आके एक और डिजाइन बना लेते हैं कि क्या मेन्यू हमारे पास आईडी है, उसके अंदर यूएल टैग है, यूएल के अंदर एलआई टैग है, एलआई के अंदर ए टैग है। जब उसके ऊपर मैं हवर कर दूं, डबल डॉट के साथ आप लोगों ने प्रॉपर्टी लिखना है, हवर कर दूं तो क्या कर दो, मुझे बैकग्राउंड चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। कौन सा? फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ, और सिंपल उसका जो कलर है वो मुझे रेड कर दो। ठीक है, सेव, और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दो। अब माउस ओवर कर दो, वो चेंज हो जाएगा। आप लोग रेडीमेड स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटोशॉप है इसके अंदर। ग्रेडियंट्स वगैरह भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। PHP के अंदर क्या? PHP के अंदर नहीं, PHP भी इस तरह होता है ना भाई, यही आप लोग वहाँ पे भी कर सकते हैं। CSS के अंदर याद कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैंने हर एक बटन के लिए एक डिज़ाइन बनाना है। इसके हर एक बटन के लिए क्या करना है? एक फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए इसका हाइट और वेट चेक कर दो। हर एक बटन का हाइट 70 पिक्सल्स है और वेट कितना है? 120। तो यहाँ पे आके आप लोग कंट्रोल N, कितने हैं? 70। वेट उसका कितना था? 120, और हाइट 70। ठीक है, ओके कर दो, वो आ चुका है। अब आप लोग यहाँ पे ग्रेडियंट वगैरह बना सकते हैं। मैं ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इस टाइप का, और इसमें लाइट येलो। ग्रेडियंट उठा के इसके अंदर फिल कर दो। सही है। हाल तक हो सही ना, कलर चेंज की। सही है। अब फाइल में जाके इसको सेव फॉर वेब कर दो, सिंपल सेव करके वहाँ पे सेव कर दो। डेस्कटॉप मेन्यू के अंदर मैं सेव करना चाहता हूँ BG के नाम से, ओके कर दो। सही है। अब हमने बैकग्राउंड कलर देना है, तो ए के अंदर हम वो बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल कर चुके हैं। बैकग्राउंड मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे वो बैकग्राउंड में इमेज चाहिए, तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज कर दो, ब्राउज, वो इमेज सेलेक्ट कर दो, ओके। एंड में सेमीकोलन। देखिए सबके बैकग्राउंड में इमेज आ चुके हैं। रिफ्रेश कर दो, बैकग्राउंड में इमेज। सही है। आप कोई और स्टाइल रखना चाहते हैं रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आम सिंपल सा स्टाइल रखना चाहता हूँ, डिज़ाइन वाला। कंट्रोल N, 120 बाय 30 पिक्सल्स का एक स्टाइल रखना चाहता हूँ। ठीक है, लेयर लेके मसलन मैं राउंड फॉर्म लेना चाहता हूँ, फिल पिक्सल्स 40% ये चाहिए, कलर ब्लैक, ओके कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आप लोग ग्रेडियंट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ब्लैक एंड यहाँ पे एक जैसा नज़र आ रहा है, वहाँ पे दूसरा जैसा। इसके बैकग्राउंड में ये बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड लेयर है ना, इसको अनविजिबल कर दो। ठीक है, इसको अनविजिबल करके आप लोग इसकी फिर विजिबिलिटी ऑफ कर सकते हैं। वहाँ पे वाइट था ना वो मुझे नहीं चाहिए, तो इसको अनविजिबल, यहाँ से अनविजिबल कर दो। सही है। और ये जो करने सारा है, तो हमने पढ़ा था ना स्मज टूल, स्मज टूल की मदद से आप लोग इसको वो कर दो। ठीक है, अब फाइल में जाके
अच्छा यहाँ पे मल्टीमीडिया पे वो नज़र नहीं आ रहा, कलर चेंज कर लेते हैं, वैसे कलर तो सही है, बहरहाल इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सही है, मुझे ये स्टाइल चाहिए वहाँ पे, तो फाइल में जाके सेव फॉर वेब, सेव मसलन मैं एसएस के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आके इसका साइज पहले वहाँ इसके एडजस्टमेंट के मुताबिक कर लो। लाइन हाइट हमने 30 दिया था तो 30 पिक्सल्स कर दो, ठीक है। बैकग्राउंड हमने चेंज करना है तो एक के बैकग्राउंड में वो इमेज चेंज कर दो, बैकग्राउंड और कलर ब्राउज ये सिलेक्ट करके, ओके सेव एंड रिफ्रेश, उसके बैकग्राउंड में देखे वो आ जाएगा। अब माउस ओवर पे वो स्टाइल चेंज है ना, मैं माउस ओवर पे यही स्टाइल रखना चाहता हूँ लेकिन कलर कोई और दे देते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर दो, ये सिलेक्ट कर दो अगेन, मसलन फिर मैं इसको इस तरह रखना चाहता हूँ, माउस ओवर पे इस तरह कर देते हैं अपोजिट। फाइल में जाके सेव फॉर वेब, सिंपल सेव और BG1 सेव, ठीक है। और माउस ओवर के अंदर आके वो बैकग्राउंड क्या कर दो, चेंज कर, बैकग्राउंड इमेज ब्राउज और यहाँ पे क्या कर दो BG1 सेव और जनाब रिफ्रेश कर लो, देखिए वो अभी माउस ओवर पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इमेजेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर इमेजेस नहीं है तो आप लोग जाके सिंपल कलर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव करके रिफ्रेश कर दो, सही है। ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर आप लोग बनाना चाहते हैं 30 पिक्सल्स, ओके सेव रिफ्रेश। अगर आप लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोर्सेज के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोर्सेज का जो LI है, कोर्सेज का जो LI है उसके अंदर अगेन वो हमने सब नंबर पढ़ा था ना, LI के अंदर फिर हमने ब्रूट्स ले लें या नंबर्स लें तो वो सब फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे आप लोग करना है वहाँ पे जहाँ पे आप लोगों ने वो स्टार्ट करना है तो उसके अंदर आप लोग अगेन LI, अब मैंने कोर्सेज के अंदर करना है तो इसका LI यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके LI के अंदर आप लोग अगेन क्या कर दो, UL टैग इस्तेमाल कर दो, UL और UL को क्लोज कर दो, ये LI सही है, href हैश, फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ नेटवर्किंग, इसको क्लोज कर दो, LI को भी क्लोज कर दो। फिलहाल इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट कर लो, सही है। सेव डिज़ाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, रन कर दो, नजर आ रहा है ना, लेकिन ये बार डिफॉल्ट नजर नहीं आना चाहिए ना, जब मैं माउस ओवर करूँ तब नजर आ जाए, ठीक है। तो अगर आप लोग देख लें इसका किस तरह एट्रीब्यूट आएगा, UL के अंदर जो हमारे पास LI है, फिर LI के अंदर जो UL है अगेन इसी तरह होगा ना, यहाँ से लेकर इसको टैब की मदद से आगे कर दो और इसको भी थोड़ा सा आगे कर दो। UL के अंदर LI है, फिर LI के अंदर अगेन UL है। तो यहाँ पे मैं एक स्टाइल बनाना चाहता हूँ कि मेन्यू जो ID है उसके अंदर UL टैग है, UL के अंदर LI टैग है, LI के अंदर फिर UL है, उसको उसकी विजिबिलिटी मुझे हेड कर दो, मतलब हाइड कर दो, वो नज़र नहीं आएगा, फिर सेव रिफ्रेश, वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। कब नज़र आ जाए, जब मैं माउस उसके ऊपर कर दूं, तो यहाँ पे जब मैं UL के अंदर जो LI है उसके ऊपर माउस ओवर कर दूं तो वो विजिबल हो जाए। किस तरह, मेन्यू टैग के अंदर जो UL है, UL के अंदर जो LI है, जब मैं LI के ऊपर हवर कर दूं, बॉक्स के ऊपर हवर कर दूं, तो इसके अंदर जो UL है, UL के अंदर LI, LI के अंदर फिर UL है ना, जब वो जो UL है उसकी विजिबिलिटी क्या कर दो, विजिबल कर दो, सही है। सेव और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दो, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लियर है, ये आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। पदवाणो सिंगा पदवाणो मानी
बस यूएल मतलब वो यूनिवर्सिटी नहीं हुआ यूएल वी लिखे ना। देखिए इसका मतलब क्या है, यूएल है, यूएल के अंदर एल आई है, यूएल ये मेन यूएल है, इसको आगे कर दो, ठीक है, इसको जनाब यहाँ पे कर लो, ये मेन यूएल है, यूएल के अंदर एल आई, ये सारे एल आई, सारे नंबर एल आई के हैं, ठीक है। फिर जो सब मेन्यूज होते हैं वो एल आई के अंदर अगेन हम यूएल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एल आई के अंदर अगेन यूएल। अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ सेकंड कोर्स के लिए, इसको कॉपी कर दो तो सही सेम कैसा आ रहा है, ये एल आई के अंदर, इसके एल आई टैग क्लोज होने से पहले आप लोगों ने वो करना है। अगेन देखें यूएल है, यूएल के अंदर एल आई है कोर्स का और उसके अंदर यूएल है, वो सेव कर दो, वही अप्लाई होगा, रिफ्रेश, ये कोर्सेज, हाँ सही है, जिस लिंक पे ऊपर होगा वहां पे वो होगा। एट टाइम तो हम दो लिंक्स को वो नहीं कर सकते, विजिट नहीं कर सकते ना, या तो यहाँ पे माउस होगा, यहाँ पे यहाँ पे होगा, तो इसलिए आप लोग कंप्लीट इसके आगे ये समझना, ये सीएसएस की आप लोग सीएसएस की मदद से कंप्लीट टेम्पलेट भी बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेना चाहता हूँ, फिर आप लोगों ने करना है, मैं एक पैटर्न बना देता हूँ, ठीक है, डिजाइन में आके इसको सेव कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल टेम्पलेट के नाम से, ठीक है। अब देखिए इसके कोड में आके डिव लो, डिव का आईडी फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले एक बॉक्स ले लेता हूँ, फिर बॉक्स के अंदर मैंने अगर आप लोगों को याद हो हमने टेबल की मदद से जो डिजाइन की थी, सबसे पहले मेन टेबल, फिर टेबल के अंदर सेकंड टेबल और थर्ड टेबल, उसी तरह था ना। इसी तरह आप लोगों ने पहले एक मेन डिव लेना है, उसके अंदर छोटे छोटे डिव लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं डिव को नाम रख देता हूँ कंटेनर, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। डिव को क्लोज कर देते हैं। फिर डिव के अंदर मैं हेडर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डिव क्या कर दो, आईडी, उसको हेडर दो, इसी तरह होगा ना, ये हेडर बन जाएगा यहाँ से लेकर फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक। फिर हेडर के बाद मेन्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दो, डिव और उसको आईडी क्या दो, मेन्यू दो, इसको क्लोज कर दो। फिर बॉडी होगा, ठीक है, बॉडी रखना है तो यहाँ पे डिव और आईडी, अगर बॉडी चाहिए तो क्या कर दो, बॉडी रख दो, डिव को क्या कर दो, क्लोज। वो सारे डिव एक मेन टेबल कंटेनर वाले डिव के अंदर सारे आ रहे हैं। उसके बाद फुटर चाहिए तो डिव क्या कर दो, आईडी और उसको क्या रख दो, फुटर। जिस तरह हम बैकग्राउंड इमेज में मेन्यू के बैकग्राउंड में इमेज दे सकते हैं, आप लोग हेडर वगैरह के बैकग्राउंड में दे सकते हैं, सही है। अब इसका सारा डिजाइन यहाँ पे स्टाइल में कर दो। बॉडी हेड से पहले मैंने क्या करना है जनाब, स्टाइल, ठीक है, टाइप क्या कर दो, टेक्स्ट सीएसएस कर दो क्लोज और इसको क्लोज कर देते हैं, सही है। सबसे पहले मेरे पास कौन सा है, कंटेनर है, तो आईडी और कंटेनर, मार्जिन मुझे 0 पिक्सेल्स चाहिए, सही है, और पैडिंग भी मुझे क्या चाहिए, 0 पिक्सेल्स, सही है। और इसका वेट मैं रखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 750 पिक्सेल्स, सही है। और इसका हाइट में ऑटोमेटिक ऑटो रखना चाहता हूँ कि वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होता जाए, इसी तरह होगा। फिर हेडर है, तो मैं हेडर के अंदर वो ऑटोमेटिकली डेटा के साथ लार्ज होगा, वो बक्स हाइट उसका ज़्यादा होगा। हेडर है, हेडर का मैं वेट जो है तो वही 750 पिक्सेल्स रखना चाहता हूँ, सही है। बैकग्राउंड में अगर आप लोग यहाँ पे हाइट भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे हाइट भी दो, हाइट भी दे सकते हैं और लाइन वेट भी दे सकते हैं, दोनों आप दे सकते हैं, हाइट और लाइन वेट दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं हाइट देना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 पिक्सल उसका हाइट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग आके एक डिज़ाइन बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ कितना, 750 था और फिर कितना था, 100 पिक्सल्स। बना चुके क्या ना हेडर्स वगैरह, या कर्व स्टाइल के जो हेडर्स होते हैं या सिंपल स्टाइल, ठीक है, वो आप लोग बना सकते हैं। मसलन मैंने सिंपल ग्रेडियंट कलर ये अप्लाई करना है, सही है। अगर आप लोग सिंपल, अच्छा ये भी है ना अभी, अब एक तरीका तो ये कंप्लीट इमेज बनाऊं, ठीक है, क्या कर दूं, एक कंप्लीट इमेज बनाऊं, तो ये काफी वहां पे स्पेस ऑक्युपाइड करेगा, ये काफी क्या करेगा, स्पेस को ऑक्युपाइड करेगा।
इससे बेहतरीन तरीका ये है कि ये हाइट यही रख दो और वेट इसका कम कर दो। मैं एक पेज दे देता हूँ जिसका हाइट 100 हो और वेट में 5 पिक्सल्स रखना चाहता हूँ। सही है। अब यही ग्रेडियंट नहीं है, इसको वर्टिकली यहाँ पे फिल कर दो और वहां पे जाके हम रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पे जो सारा इमेज था जितना, जिसका साइज फॉर एग्जाम्पल 50 MB था या 50 KB था, अब इसका साइज 1 MB होगा या 2 MB, तो वो रिपीट हो जाएगा और इससे वो साइड हैवी नहीं होगा। किस तरह हम करेंगे, ये सेलेक्ट करके, और भी अगर आप लोग इसको कम करना चाहते हैं कर सकते हैं। इमेज में जाके इमेज साइज, मैं इसका साइज 1 पिक्सल्स कर देता हूँ, यहाँ से 1 पिक्सल्स। ये ऑटो कंस्टेंट बंद ऑफ कर दो, यहाँ से कंस्टेंट प्रोपोर्शन 1 पिक्सल, और भी हल्का हो जाएगा। ठीक है। फाइल में जाके सेव फॉर वेब कर दो। सेव फॉर एग्जाम्पल मैं रखना चाहता हूँ हेडर BG, हेडर का बैकग्राउंड कलर है ये। सही है। अब यहाँ पे आके क्या कर दो, हेडर के बैकग्राउंड में वो इमेज दो। बैकग्राउंड, सॉरी, बैकग्राउंड इमेज ब्राउज कौन सा है, हेडर BG। अब मुझे इसको X में रिपीट करना है, वर्टिकल लाइन है, अगर इसको मैं रिपीट कर दूं तो ऑटोमेटिकली उस वक्त में वो क्या हो जाएगा, रिपीट। तो यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड रिपीट कर दो। बैकग्राउंड रिपीट, X को करोगे तो वो हॉरिजॉन्टली रिपीट होगा, Y को करोगे तो वो वर्टिकली रिपीट होगा। मैंने हॉरिजॉन्टली रिपीट करना है, वो सिलेक्ट कर दो। सेव डिजाइन में के आप लोग देखें, वो चेक कर सकते हैं, वो हॉरिजॉन्टली रिपीट हो चुका है। क्लियर है ना। वो ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट, वो आप लोग इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। सही है। हाँ, हॉरिजॉन्टली X पे रिपीट हो जाता है। क्लियर है, आ रही है समझना। अच्छा, अगर आप लोग, ये टेक्स्ट अभी टॉप में हो रहा है, अगर आप लोग इसको वेट की बजाय, ये सॉरी किधर है, हाइट की बजाय अगर आप लोग लाइन हाइट इस्तेमाल कर लेते हैं, 100 था ना, फिर टेक्स्ट सेंटर में होगा। दोनों में फर्क ये कि वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को टॉप में करता है, और लाइन हाइट अगर आप लोग देंगे तो टेक्स्ट कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। सही है। साइज अगर आप लोगों ने कम ज़्यादा करना है तो आप लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हेडिंग वेडिंग बनाना है, सेंटर में करना है, बोल्ड वगैरह सब कुछ आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सही है, आ रही है समझ। अब इसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल मेन्यू कैंडिडेट बनाना है, तो सेकंड तो वहां पे मैं बना चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग सेकंड लो, क्या, मेन्यू। अब कंटेनर के अंदर है, तो अगर आप लोग वो पहला वाला टैग मेंशन करते तो तब भी सही है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर लो। वो पिछले वाले भी है, मेन्यू के अंदर UL और UL के अंदर LI। अगर आप लोग डायरेक्टली LI लिख देते हैं तो तब भी सही है, डायरेक्टली L लिख देते हैं तो तब भी सही है। लेकिन बात कैसे इस तरह होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मेन्यू आपके पास टॉप में है, एक मेन्यू आप लोग बॉटम में बना चुके हैं, टॉप का अलग डिजाइन है, बॉटम का अलग डिजाइन है, तो मैं अगर डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा तो दोनों पे अप्लाई होगा। और अगर आप लोग डेव का आईडी इस्तेमाल कर लेते हैं कि फलाने आईडी के अंदर जो यूएल है वो चेक कर दो, अब हेडर का अपना आईडी होगा, फुटर का अपना आईडी, हेडर वाले मेन्यू का अपना आईडी और बॉटम वाले अपने का अपना आईडी होगा, तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने कंटेनर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि ये डिव टैग जो मेन्यू का है वो कंटेनर के अंदर है, लेकिन मेन्यू का जो दूसरा टैग है कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले वाले डिव टैग की लिखने की जरूरत नहीं है, मेन्यू रख दो, यहाँ पे आप लोग वो कर दो। लाइन हाइट रखना चाहता हूँ, सही है, या उसके अंदर फिर यूएल सब वो आप लोगों ने फिर रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लाइन हाइट रखना चाहता हूँ 30 पिक्सल्स, ठीक है। मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ मसलन ब्लैक, इसको क्लोज कर दो, सेव डिजाइन में आके चेक कर दो। अब उसमें डेटा नहीं है, इसके अंदर डेटा लिख दो, डिजाइन में आके वो ब्लैक है ना, फॉन्ट कलर भी ब्लैक है और बैकग्राउंड भी ब्लैक है, फॉन्ट कलर हम वाइट रख देते हैं। ये सेव कर दो, ये देखिए उसके बाद सेकंड वो आ जाएगा। यहाँ से लेकर अगर आप लोग इसका ये बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं, ये जनाब बैकग्राउंड कलर मैं रख देता हूँ इस फॉर एग्जाम्पल इस कलर का, सही है।
और फॉन्ट स्टाइल हम रखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल इस कलर का। चेक करके डिज़ाइन में चेक कर लें, वो देखिए ऊपर एक हेड, नीचे मेन्यू का आ चुका है, फिर बॉडी, फिर फुटर एंड सो ऑन। सही है। तो इस तरीके से आप लोग डिफ की मदद से भी डिजाइनिंग कंप्लीट साइट को वो डिफाइन कर सकते हैं। टेबल के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि वो कभी कम और कभी कभार अगर आपके पास एमएच ज्यादा होता है या आप लोग डायनामिक डेटा को फेच करना चाहते हैं, डेटा ज्यादा हो गया है, तो वो आप लोगों को टेम्पलेट को खराब कर देगा। इसमें ये नहीं है, ऑटोमेटिकली वो डेटा को एडजस्ट करेगा। ठीक है। तो ये जनाब डिफ की मदद से मेन्यू अगर बनाना, डिफ की मदद से। अच्छा, कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट